फ्रांस का एक छोटा सा गांव था, एल्जिस। वहां एक नन्हा सा लड़का रहता था जिसका नाम था फ्रांस। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा नहीं था और अक्सर स्कूल को टालने की कोशिश करता था। उसे ग्रामर और खासकर फ्रेंच पढ़ना बहुत कठिन लगता था। एक दिन वो स्कूल बहुत डरते डरते गया क्योंकि उसे अपनी फ्रेंच की परीक्षा की चिंता थी और उसने होमवर्क भी नहीं किया था। रास्ते में वो सोच रहा था कि आज भी बंक मार लो, लेकिन कुछ उसे स्कूल की ओर खींच लाया। जब वो स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि माहौल कुछ अलग है। आम तौर पर जो शोरगुल होता था वो नहीं था। बच्चे चुपचाप बैठे थे और मास्टर एम हैमल बहुत शांत और गंभीर लग रहे थे। फ्रांस को और भी आश्चर्य तब हुआ जब उसने देखा कि गांव के बूढ़े लोग भी पीछे की बेंचों पर बैठे हैं, जैसे कोई खास बात हो। फिर एम हैमल ने घोषणा की कि वो उनका आखिरी फ्रेंच का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब से जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। उनका क्षेत्र अब जर्मन शासकों के अधीन था। ये सुनते ही फ्रांस का दिल बैठ गया। उसे अपनी भाषा, अपने शिक्षक और अपनी पहचान की कीमत पहली बार समझ आई। एम हैमल ने बड़े ही प्रेम और गर्व से उस दिन फ्रेंच पढ़ाया। उन्होंने कहा, अपनी भाषा को प्यार करो, क्योंकि जब कोई अपनी भाषा से बिछड़ता है तो वो गुलामी की ओर बढ़ता है। उस दिन सबकी आंखों में आंसू थे, मास्टर की भी और छात्रों की भी। कहानी के अंत में जब घड़ी ने 12 बजाए और स्कूल की घंटी बजी, तो एम हैमल ने ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, वीव ला फ्रांस, जिंदाबाद फ्रांस। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपनी भाषा और संस्कृति की कीमत तब समझ में आती है जब उसे खोने का डर होता है। फ्रांस का पश्चाताप, एम हैमल का समर्पण और गांव के लोगों की चुप्पी, सब कुछ मिलकर इस कहानी को बहुत भावुक और यादगार बना देता है।